नाज़रीन इकराम, इस मरतबा ये सिर्फ सैलाब नहीं था बल्कि एक तबाही का बहुत बड़ा समंदर था जो कि अपने साथ लेकर आया। अलीपुर में मैं मौजूद हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की तहसील है और उसके ये एक गांव है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सैलाब ने कितनी यहाँ पर तबाही मचाई, कितना पानी जो था और लोगों को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस जगह जिस जगह मैं मौजूद हूँ, सीतपुर का गालिबान ये एरिया है। यहाँ पर क्या पंजाब हुकूमत की जानिब से, लोगों की जानिब से कोई सामान, इमदादी सामान इन तक पहुँचा है? ये तमाम अहवाल अपने आपको जो है अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले इसके जो यहाँ पर असरात हैं सैलाब के, या कितना नुकसान हुआ है, वो सबसे पहले आपको दिखाएंगे मेरे कैमरा मैन। मेरे इस वक्त राइट साइड पर ये यहाँ पर फसल है, सारी फसल जो है वो तिल की फसल है, तबाह हो चुकी है। यहाँ पर दीवारें जो है मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं यहाँ पर दीवारें। और अभी भी पानी, अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितना पानी है यहाँ पर, आपको ज़रा दिखाएंगे कि ये तकरीबन अभी भी 2 से 3 फुट के करीब पानी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो फसलें पहले यहाँ पर खड़ी थी वो तो तबाह हुई ही हुई, और साथ में अब इस वक्त दोबारा से काश्तकारी भी नहीं हो सकती जब तक ये पानी यहाँ पर खुश्क नहीं होगा। मज़ीद आपको दिखाएंगे यहाँ पर भी, ये भी वही तिल की फसल है, ये भी यहाँ पर तबाहाली का शिकार है। और रास्ते में कपास की काफ़ी सारी, हमने कई यहाँ पर एकड़ हमने ऐसे देखे फसलों के जहाँ पर कपास, खड़ी कपास जो है वो ज़ाया हो चुकी है। हमने यहाँ पर आम के दरख्त देखे, जो है वो बागात देखे, वो भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जल चुके हैं। और यहाँ पर दीगर भी आपको साथ साथ नुकसान दिखाएंगे। इस जगह पर पानी कितना था, इस वाले से भी यहाँ पर जो मकामी हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनको दिखाएंगे। साथ साथ यहाँ पर आप बस्ती को भी साथ साथ देखते रहिएगा कि इस बस्ती में जितना नुकसान हुआ है, अब यहाँ पर लोग जो है वापस यहाँ पहुँचे हैं। पानी अभी भी अतराफ़ में मौजूद है। अब यहाँ पर लोग आए हैं कि यहाँ पर दोबारा से अपने घरों की जो है उस तरह से तामीर की जाए और देखा जाए अगर कोई जगह बचती है तो वहाँ पर फसलों की भी काश्तकारी की जाए। अब ज़रा आपको इस बस्ती के मज़ीद थोड़ा आगे चल के जो है वो मनाज़र दिखाएंगे कि अब तक यहाँ पर कितना पानी जमा है और क्या यहाँ पर ये सर्वाइव ये यहाँ के लोग जो है वो कैसे कर सकते हैं। ये तमाम जो जगह है, ये तमाम की तमाम यहाँ पर किसी जगह पर बागात हैं, किसी जगह पर यहाँ पर काश्तकारी के लिए जो फसलें थी वो मौजूद थी, सब की सब इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं खाकस्तर हो चुकी हैं। कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, इतनी ज़्यादा तबाही के मनाजिर। यहाँ पर ज़रा बस्ती का एक और आपको यहाँ पर मनाजिर दिखाऊँगा जहाँ पर अभी तक अच्छा खासा पानी खड़ा है, लोगों के घरों की जो है वो दीवारें गिरी हैं। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एरिए में लोगों ने सर्वाइव जो है वो किस तरह से किया होगा। यहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे ये जो यहाँ पर घर खड़े हैं, तकरीबन इतना तो पानी यहाँ पर जो है वो उसका पॉइंट नज़र आ रहा है कि यहाँ तक तो पानी यहाँ पर रहा है। और साथ में अभी तक ये देखें जी, ये बस्ती के मनाजिर हैं यहाँ पर अभी तक पानी खुश्क नहीं हुआ। काफ़ी सारी दीवारें हैं, घर हैं यहाँ पर वो गिर चुके हैं लोगों के। और बिल्कुल लोग जो है यहाँ पर किसी बग़ैर किसी हुकूमत की या किसी के भी इमदादी कार्रवाइयों के यहाँ पर वो काफ़ी अरसा यहाँ पर बैठे, अपने मूसर पर यहाँ से गए। यहाँ पर लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे उनसे कि आया कौन उन तक यहाँ पर सबसे पहले पहुँचा, किसी ने क्या उनकी इससे पहले हेल्प की। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुसलसल कहा जाता रहा कि वो जो है मरियम औरंगज़ेब साहबा को भी हमने देखा कि वो भी बड़े एक्टिव रही हैं, क्या उन्होंने यहाँ पर रोल प्ले किया, इस वाले से भी लोगों से गुफ्तगू करेंगे। और पानी की वजह से मज़ीद इन्हें किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है, तमाम अहवाल, तमाम मनाज़िर जो है आपको साथ साथ यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, उसमें तहसील है अलीपुर, और अलीपुर के बाद जो है यहाँ पर सीतपुर का इलाका है, उसका एक गांव है जो कि यहाँ पर तबाहाली का शिकार है। मज़ीद यहाँ पर जो है अफराद वो जमा हैं, इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ठीक है, ज़रा इधर आइएगा। बाबा जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, रहने वाले। कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर आप रहे हैं, कितना पानी था इधर? पानी रहा बरूद ढेग पानी हा सारे बाढ़ बढ़ गए न जके एडू किनोला बढ़ गए। इतना पानी पहले कभी देखा है कि इतना ज्यादा पानी आया हो, या इस जगह पहले पानी आता रहता है? इतना पहले का ना अंदाज एतबार है। हाँ, इस बार तो ज्यादा आया। तेल बढ़ गए न वो लात है न तेल बढ़ गए। खुद को कैसे बचाया आप लोगों ने? यहाँ पर देखने अच्छा खासा यहाँ पर पानी जमा रहा है, खुद को आपने कैसे बचाया? असा बारे में टीबी थे चढ़े बैठ रहे थे। अच्छा, हाँ, जब ऊंची जगह है उठे थी बैठा। ऊंची जगह पर आप बैठे रह गए। कोई यहाँ पर इमदादी कोई सामान लेकर हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा आपके पास पहुँचा है? रोटी दे में वो कौन दे जाता था? बांधते। अच्छा, कौन कौन दे जाता था? हुकूमत दे जाती थी या कोई भी ऐसे प्राइवेट? हुकूमत
हाँ अच्छा, दे जाते थे। देगा या चावल या आवेंदे हाँ कहीं मेरे गोश्त रोटी आवेंदे है तो ये जो फसलें यहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाह हुई हैं, उनकी भरपाई के लिए किसी ने कोई रब्ता किया है? हाँ किसने? सारे ढेर सारे यार अच्छा, यहाँ पर जी ये कह रहे हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी था, उस वाले से भी बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर खाने वगैरह का भी इंतज़ाम साथ साथ होता रहा है। यहाँ पर मज़ीद भी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। इधर के ही रहने वाले हैं? जय जय सर। कितना पानी था? हम भी यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा निशानात तो वाज़े हैं। पानी का कोई किनारा का ना हा, बहुत ज़्यादा पानी हा। अच्छा, जी हाँ। कैसे बचाया आपने खुद को यहाँ से? बस अल्लाह बचाने वाला है, पानी परेशान था बड़ा कितने है सर, बहुत परेशान किया पानी। जानवर वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी लोगों के साफ ज़रा नुकसान हुआ है या बचत हो गई है? सारा का नुकसान मकान दे भी थे, जानवर थे, और इंसानी कोई जान का तो नुकसान नहीं? जान नुकसान। पहले ही आप लोग यहाँ से निकल गए थे? कुछ लोग मतलब बांध वाले पास चले गए, अच्छा, कुछ मतलब जैसे अपने घर से कोई बांध छान देते, दिफा शफा करते, गुजारा कर घर के किमें छोड़ो, घर छोड़ने बड़ा मुश्किल है सर, पर परेशानी बड़ा कितने पानी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। यहाँ पर मजीद भी जो है नौजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहीं के रहने वाले हैं? जी। आप बताएं कि क्या क्या मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है और कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? नुकसान तो बहुत हुआ है जनाब, काफ़ी। अच्छा, यहाँ पर किसी ने कोई भरपाई भी की है नुकसान की? कोई नहीं आया? हुकूमत जो बड़ी दावत करती रही है कि वो जगह जगह पर और हर जगह पर जाकर सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ नहीं मिला? एक बार मिला बस। एक बार जा आगे दिया। और उसके बाद ये जो आपकी फसलों का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, उस वाले से किसी ने रब्ता किया? नहीं, उस वाले से भी किसी ने रब्ता नहीं किया? नहीं किया। यहाँ पर ओवरऑल जिस तरह से ये गांव है, मजीद यहाँ पर कितना एक नुकसान हुआ है, कितने गांव जो है वो डूबे हैं? पक्के मकान गिरे हुए हैं और कच्चे भी, बहुत सा नुकसान हुआ लोगों का। तो लोगों ने कैसे बचाया खुद को? छतों पर बैठकर किस तरह से अपने आप बचाव किया। अपना खुद बचाव किया यानी? अच्छा, एक और भी चीज़ यहाँ पर बड़ी मशहूर थी, या ऐसे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चलती रही है कि यहाँ पर जो बेड़े वाले थे बड़े महंगे महंगे दामों यहाँ से लोगों को बचाते रहे हैं, ऐसा हुआ यहाँ पे? जी। कितने चार्ज करते रहे हैं? बस ये तो पता नहीं जनाब, बस कोई सी 10,000 की थे, 5 की थे, 20 ऐसे लेते रहे। जितना कोई दे देता था, यानी जितना जिसके पास होता था तो उसको उस हिसाब से लेकर भी जाते थे। जी। ये भी नाज़रीन कराम आप यहाँ पर सुन पा रहे हैं कि लोगों के जब जान पर बात बनी तो उसके बाद बेड़े वालों ने भी क्या रोल प्ले किया, वो भी कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह से माल को समेटा जाए और माल समेटने के बाद इनकी जो है जानें महफूज रखी जा सकें। अच्छा, मज़ीद एक और चीज़ अभी आपको वो भी दिखाएंगे। इस बस्ती में अब तो चूँकि यहाँ पर पानी जो है वो कम हो चुका है, लोग भी यहाँ पर वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एक हम देखते हैं कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वाले वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी गालबन जो है वो सामान जो है वो पहले भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहे हैं, काफ़ी लोगों को उन्होंने रेस्क्यू भी किया है, तो अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि कितने अफराद को रेस्क्यू किया गया, कितने लोगों को सामान प्रोवाइड किया गया, और क्या गवर्नमेंट ने भी उनके साथ मिलकर चलने की कोशिश की। यहाँ पर हमारे साथ जो है सलीम भाई यहाँ पर मौजूद हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ है। अब भी ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये अलीपुर, जिस तरह से आपको बताया, तहसील है ज़िला मुजफ्फरगढ़ की, तो यहाँ पर लोगों को जो है सामान है खाने पीने का, राशन का, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। तो ये हमें मज़ीद बताएंगे कि अब तक कितना सामान डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, क्या हुकूमत की जानिब से भी इनसे कोई बात की गई है इस हवाले से, और लोगों को इन्होंने किस किस हाल में देखा है। सलीम भाई बताइएगा, जब आप फर्स्ट टाइम, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि इस्लामाबाद से यहाँ पर आप पहुँचे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे पता कि इस इलाके में यहाँ पर भी लोग मुश्किलात का शिकार होंगे? हमारा ना एक तंजीमी नेटवर्क होता है हर यूसी और हर तहसील की सतह के ऊपर, उससे हमें जो मकामी लोग होते हैं वो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहे होते हैं कि इस इलाके के अंदर ये सूरत हाल है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से जब रेस्क्यू की ज़रूरत थी, जब पानी आ रहा था, उस वक्त इस इलाके में हमारी कोई 12 जो किश्तियाँ थी वो लोगों को रेस्क्यू करती रही हैं। इस इलाके में हमने कोई तकरीबन 25,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया है, और मुसलसल हमारे मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पे काफ़िले आते हैं राशन की तकसीम में चीज़ें। हमारा थोड़ा सा काम ये होता है कि हम सर्वे की बुनियाद पर लिस्टें बनती हैं, फिर टोकन देते हैं, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे करने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पर लोगों को किस हालत में पाया जब पहले यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपकी टीम यहाँ पर आई? क्या उनके पास पहले से राशन यहाँ पर किसी ने उनको प्रोवाइड किया था, या बिल्कुल बेआसरा यहाँ पर बैठे थे? देखिए, जब हम शुरू में आए तो यहाँ पे तो यानी कि एक मारा मारी की कैफियत थी, हर बंदा जो है वो चीखो पुकार थी, आओ कर हम था, क्योंकि पानी दोनों साइडों से दरिया सिंध से भी और दरिया चनाब से भी जो है मुसलसल पानी यहाँ पे आ रहा था।
تو وہ جو جانے بچانے والی کیفیت تھی وہ تھی، لوگوں کے مال بہ رہے تھے، گھر جو ہے وہ زمین بوس ہو رہے تھے. تو اس سارے سینیریو کے دوران جو ہے وہ ضرورت یہ تھی کہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے ان کی جان بچائیں، اور جان بچانے کے بعد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو تیار کھانا پہنچائیں، اور اس کے بعد جا کے راشن کی بات تھی. تو شروع میں تو لوگوں کی حالت بہت زیادہ تھی، ہم نے ان کو ریسکیو کیا، مختلف خیمہ بستیوں میں لے کر گئے. ابھی بھی ہماری تقریباً 3 خیمہ بستیاں علی پور کے اندر کام کر رہی ہیں. اچھا. تو جو لوگ جن لوگوں کا پانی اترنا شروع ہو گیا وہ واپس گھروں میں آئے ہیں. اب یہ ہے کہ ان کو راشن دے رہے ہیں، اور اسی طرح سے ان کو آگے جانور، ان کے ایگریکلچر اور چیزیں جو ہیں وہ ساری ان کو دیں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں ہم پرائیویٹ ایسوسیشنز یا پرائیویٹ ایسے افراد آتے ہیں، سامان ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن وہ صرف تب تک نظر ہمیں آیا کافی جگہوں پر جب تک پانی موجود رہا. لیکن یہ آپ کے لیے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی یہاں پر ہم دیکھ چکے ہیں تھم چکا ہے، خشک ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ یہاں پر لوگوں تک پہنچے ہیں. دیکھیں صرف پانی ہی نہیں، اگر آپ تھوڑا سا غور کر کے جائزہ لگائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو دائیں بائیں اکثر گھر جو ہیں وہ ڈیمیج نظر آ رہے ہیں جن میں پانی گیا ہے. تو اب صرف یہاں پہ راشن نہیں بلکہ ان لوگوں کے کاروبار کی بحالی، ان کے لیے مویشی پر فراہم کرنا، ان کے لیے جو بیج ہے وہ فراہم کرنا، ان کی فصلوں میں جہاں فصلیں خراب ہوئی ہیں ان فصلوں کو بہتر کرنا. تو یہ ساری چیزیں ایک پروسیس کے تحت وہ چلیں گی. ہم نے باقاعدہ ایک اپنی کمپین لانچ کی ہے بحالی سے خوشحالی تک، تو اس کے تحت انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کو جو ہے وہ سہولیات پرووائڈ کریں گے. ان سہولیات پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی گورنمنٹ کی جانب سے بھی پیچ اپ کیا گیا آپ کے ساتھ؟ نہیں، گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ اس طرح سے ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. گورنمنٹ اپنے طور پہ چیزیں کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کے بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ان میں شفافیت چیزیں، بیوروکریسی اور لو ٹیکٹس بہت ساری ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگوں تک جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے نہیں پہنچ پاتی. یہی وجہ ہے کہ جب گیپ ہوتا ہے تو پھر جو رفاہی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ پھر آ کے لوگوں کو کام کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ تھے جی سلیم بھائی. جس طرح سے میں نے بات کی یہاں پر گفتگو ہوئی کہ اکثر دیکھا جاتا ہے جب پانی تھا تب کچھ پرائیویٹ ایسوسیشن بھی ہمیں کافی ایکٹیو نظر آئی، لیکن اب چونکہ پانی بھی رک چکا ہے، کافی جگہوں پر خشک بھی ہو چکا ہے، تو اب لوگ یہاں پر واپس آنا شروع ہوئے ہیں. لیکن فصلوں کی حالت میں نے آپ کو دکھائی کہ فصلیں جو ہیں یہاں پر بڑی بری حالت میں یعنی کہ تباہ ہو چکی ہیں. کپاس تباہ ہو چکی ہے، دیگر یہاں پر فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، گھر تباہ ہو چکے ہیں. تو دوبارہ سے ان کو بنانا، ترتیب دینا، یہ بڑا ایک انتہائی اقدام ہے جو کہ یہاں پر جو ہے اس وقت اس خاص طور پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے. جی